नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जैणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडायु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाकन्यकरोति परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागवीणा नमो हरिनाथे हरिहंताय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद समय सारजी परमानंद कुंजपुनाचार्य भगवान एवं जयसेनाचार्य भगवान के अंतरंग से अनुभव के अंदर में डुबकी लगाते हुए सुधात्मा की भगवान आत्मा की बात इस गाथा में आचार्य भगवान ने जिस तरह से कंठोत्कीर्ण की, उनका आचार्य भगवंतों का हृदय सारा का सारा पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने वाणी के माध्यम से इस 320वीं गाथा के अंदर में भर दिया। एक बार इस बात का यदि निर्णय किया जाए तो जब गुरुदेव श्री ये बात फरमाते हैं कि तू अनादि अनंत वर्तमान में परिपूर्ण शुद्ध ज्ञाय तत्व है, तो जब मैं अनादि अनंत परिपूर्ण शुद्ध ज्ञाय तत्व हूँ, ऐसी बात जब सामने आती है तो जीव को गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये बात क्या है। बाकी सारी बातें तो जो कही गई, अशुद्धता की बात, राग की बात, संसार की बात, भूलों की बात, आश्रम बंध पुण्य पाप की बात, ये बात तो सही है। ये तो हमारी अनादि की कथा रही है, ये हमारा इतिहास है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस समय भी उससे जो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, अस्खलित सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा एक रूप रहा, ऐसा मैं कौन सा तत्व हूँ, ऐसी मैं कौन सी चीज हूँ, ऐसा मैं कौन सी वस्तु हूँ कि मेरे अनंत प्रयत्न के बावजूद भी जिसका एक कण भी दूषित नहीं हुआ, कलंकित नहीं हुआ, अशुद्ध नहीं हुआ, जो का जो, जैसा का तैसा, वो का वो ऐसा अस्खलित रहा, सर्व विशुद्ध भाव रूप से रहा, ऐसी मैं कौन सी वस्तु हूँ। तो गुरुदेव श्री हमारे भूतकाल की चर्चा नहीं करते, आचार्य भगवान सिर्फ भूतकाल की बात नहीं करते, वो त्रिकाल की बात करते हैं कि तीनों काल तो सर्व विशुद्ध है, तीनों काल तो पारिणामिक भाव रूप है।
तीनों का तू एक ज्ञायक रूप तत्व है, तेरे में क्रिया है ही नहीं, तू निष्क्रिय पारिणामिक है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु है, अनादि अनंत शुद्ध वस्तु है, अनादि अनंत परिपूर्ण वस्तु तू है। तो जब वो है ऐसा कहते हैं तो मैं हूं ऐसा हकार हमें क्यों नहीं आता? हमारी बात जब गुरुदेव श्री कहते हैं तू ऐसा है, तो हमारा उत्तर शिष्य के तौर से हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि प्रभु आप जो कहते हैं प्रमाण वचन, आप अनुभव करके अपने अंतरंग के अंदर में झांक के, आचार्य भगवान अपने अनुभव की मस्ती में एक अंतर्मन के अंदर में सैकड़ों बार स्वभाव के अंदर में झूलते झूलते जब बाहर आके बात लिखते हैं कि बंध मोक्ष के परिणाम से एवं उनके कारण से भगवान आत्मा शून्य है, ये बात जब आचार्य भगवान लिखते हैं और गुरुदेव श्री ऐसा ही अनुभव करके ये बात यदि हमें कहते हैं तो हमारा पहला उत्तर यह होना चाहिए कि प्रमाण वचन गुरुदेव। और फिर जब प्रमाण वचन कह दिया तो अंतरंग में अपना ऐसा मिलान होना चाहिए कि हमने होगे बात तो नहीं कही थी, गुरुदेव ने किया और हमने जय गुरुदेव कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। हमें इस बात के ऊपर में गौर करना चाहिए कि परिणामों की स्थिति जैसी भी रही, उदय की वार्ता जैसी भी रही, लेकिन उस उदय भाव में कभी नहीं आया, आश्रव बंध पुण्य पाप में कभी नहीं आया और अपने आप में सदैव सुदृढ़ रहा। ऐसा मैं भगवान परमात्मा अनादि अनंत परिपूर्ण नायक वस्तु मैं हूं, ऐसी बात जब गुरुदेव श्री ने फरमाई, हमारे शिरोमणि संत ने फरमाई, पिताश्री ने फरमाई, और इस बात को हमने स्वीकार किया तो उसके ऊपर आज हमारा विचार चलना चाहिए कि मैं परिपूर्ण, यदि त्रिकाल परिपूर्ण मैं तत्व हूं तो फिर हमारे में कमी क्या है? कौन सी बात बाकी रह गई इसके अंदर? कौन सा परिणाम करना बाकी रह गया? जब मैं परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक तत्व हूं, सिद्ध समान हूं, सिद्ध हूं, वर्तमान में भगवान हूं, ऐसी बात जब गुरुदेव श्री ने प्रस्तापित कर दी और ये ऐसा तत्व अनादि अनंत एक रूप रहा है, रहता है, अस्खलित बने रहता है, कभी भी किसी भी परिणाम के अंदर में स्खलित नहीं होता, न बंध के परिणाम में स्खलित होता है, न मोक्ष के परिणाम में स्खलित होता है। ऐसा अस्खलित रहने वाला सर्व विशुद्ध ज्ञायक भाव तत्व मैं हूं, ये बात जब आचार्य भगवंतों ने, गुरुदेव ने जब हमारे सामने रखी और इस बात के ऊपर में आज हमें विचार करना है कि जब मैं इस बंध और मोक्ष के कारण से और बंध और मोक्ष के परिणाम से मैं शून्य हूं, तो मैं अनादि अनंत शून्य हूं ना इस परिणाम से, तो कौन से परिणाम का अभाव करना है और कौन से परिणाम को प्राप्त करना है, ये प्रश्न हमारे अंतरंग में क्यों उठता है? आश्रव बंध में कभी मैं आया ही नहीं और मोक्ष में मैं कभी आऊंगा ही नहीं। भूतकाल का इतिहास कितना ही खराब रहा हो और भविष्य काल का इतिहास कितना ही उज्जवल रहने वाला हो, लेकिन उसमें अत्यंत अप्रभावित रहने वाला मैं ज्ञायक तत्व, मैं ज्ञायक परमात्मा वर्तमान में मौजूद हूं, ये बात जब हमारे सामने आई है तो हमें गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर में विचार करना चाहिए। ये सब बात से बात कुछ अलग है। जब पदार्थ की बात चले, अनेकांत की बात चले, स्यादवाद की बात चले, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की बात चले, ये बात प्रमाण वचन है, ये बात तो हम एक्सेप्ट करते हैं। वस्तु भेद रूप भी नहीं है, वस्तु अभेद रूप भी नहीं है, भेदाभेद रूप है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है, तो हमें एक्सेप्टेड है। लेकिन उसके बाद भी जब गुरुदेव कहते हैं कि तू स्वाभाविक अभेद एक रूप अनादि अनंत अस्खलित सर्व विशुद्ध भाव से तू सदैव रहा है, ये बात जब गुरुदेव से ने फरमाई तो हमारा उसके ऊपर विचार चलना चाहिए। क्यों इसके ऊपर में हमारा विचार केंद्रित नहीं होता? क्यों इसके ऊपर में हम डर जाते हैं, डगमगा जाते हैं, सोचते रहते हैं और इसमें एक घास है अंतरंग से प्रमाण वचन गुरुदेव, ये बात जब अंतरंग से आनी चाहिए ये क्यों नहीं है? हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं करते। बंध मोक्ष के परिणाम और कारण से शून्य का इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अनुभूति तो पर्याय में होती है ना। भैया तूने जितनी बात की ना, बात शून्य हो गई, जीरो हो गया।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुरुदेव के संतान सही माने में है, ये बात अंतरंग से एक्सेप्ट करते हैं, और जब अंतरंग से एक्सेप्ट करते हैं तो गुरुदेव के प्रति हमारी जो समर्पणता है, हमारी जो भक्ति है, हमारे पूरा मस्तिष्क के चरणों में नतमस्तक सदा ही रहता है और रहेगा। उनका कारण क्या है? उनका कारण तो उसने हमें द्रव्य दृष्टि, उसने प्रमाण की बात की, उसलिए नतमस्तक नहीं रखा, क्योंकि उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, पदार्थ की सिद्धि तो होगी, पर पदार्थ से अपने पदार्थ में तो आओगे। प्रमाण स्वरूप की वस्तु व्यवस्था समझ के पर पदार्थ से भिन्न होकर, पर पदार्थ का जो एकत्वपना था उससे छूटकर अपने वस्तु स्वरूप की मर्यादा में तो आओगे, लेकिन उससे हित नहीं होगा। पूरी मौसम्बी है, अब पूरी मौसम्बी का यदि जूस निकालना हो तो छिलके छोतरे बीज फेंक देना होगा, उसको जूस से जुदा मानना होगा। ये आश्रम के परिणाम और मोक्ष के परिणाम छोतरे हैं, बिल्कुल मोक्ष के परिणाम छोतरे छोतरे हैं, त्रिकाल स्वभाव में नहीं समाते तो भिन्न है। ये मोक्ष का अपमान है कि त्रिकाली स्वभाव का बहुमान है। उसने ऐसा बहुमान कभी नहीं आया। देखिए, मोक्ष को छिलका का उसका मतलब वो फेंकने लायक है, ऐसा उसका अभिप्राय। वो परिणाम मेरे से भिन्न है, मेरे से पर है, मेरे से अन्य रूप है, मेरे से भिन्न रूप, अद्रव्य रूप, अद्रव्य रूप है। उससे मुझे कुछ भी लेना देना है नहीं, मेरे में से उसमें कुछ जाता ही नहीं कभी। न उस परिणाम से अनादिकाल के खराब इतिहास में उस परिणाम में से मेरे में कुछ आया है, न अच्छे भावी होनहार में, भव्य होनहार में मेरे में से उसमें कुछ जाने वाला है। मैं तो ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा एक रूप रहने वाला ज्ञायक तत्व हूं। और ये बात सुनकर हृदय पुलकित ना हो, रोमांचित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये गरिमा द्रविड़ देखिए, समय साल में आचार्य भगवान ने कहा कि अनादि अनंत काल में जो सिद्ध हुए वो भेद विज्ञान से हुए। भेद विज्ञान क्या है? अभेद को जानना, अभेद में एकत्व करना, उसका नाम भेद विज्ञान है। कि मैं भेद रूप नहीं होता, मैं अभेद रूप वस्तु, एक रूप वस्तु हूं, स्वाभाविक वस्तु हूं, स्वाभाविक अभेद रूप वस्तु हूं। परिणाम के अंदर में आने जाना मेरा काम नहीं है। आसरो बंध मोक्ष के परिणाम से मैं सदा ही रहित हूँ, उनका कारण भी मैं नहीं हूँ। बंध के अभाव का कारण नहीं और मोक्ष के सद्भाव का कारण नहीं, मैं तो अकारण परमात्मा हूँ। ये बात टंकोत्कीर्ण हो जानी चाहिए, तब गुरुदेव मिले उनकी सफलता है, तब उनका उपकार सही माने में उपकार कहा जाएगा। भगवती माताएं मिली, गुरुदेव मिला, उनका उपकार कब कहा जाएगा? जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने जैसा अपने आत्मा को जाना, ऐसा अपन भी अपने आत्मा को जाने तब उनका उपकार कहलाएगा। तो उसने जैसे जाना वैसा अपने जानना होगा, उसने कैसे जाना? ऐसा कहा कि पर्याय के अंदर में बैठकर भगवान आत्मा को हमने देखा, आप भी पर्याय में बैठकर भगवान आत्मा को देखो, ऐसा एक उपदेश आप बता दो, क्यों नहीं कहा? ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, वस्तु को प्राप्त करने का ऐसा विधान नहीं है। उपदेश के वचन नई विदिशाओं से अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत बात जो है, प्रयोजनभूत बात जो है, सुधात्मा की बात जो है, भगवान आत्मा की बात जो है, वो क्या है? देखिए 43 नंबर के प्रश्न में अंतिम पैराग्राफ है, बंध मोक्ष का कारण और परिणाम। ये क्या लिया बड़ी? बंध मोक्ष का परिणाम एम, वो कारण था, बंध मोक्ष का कारण और बंध मोक्ष रूपी स्वतः परिणाम, केवल ज्ञान का परिणाम, सिद्ध की पर्याय रूपी परिणाम और बंध का परिणाम वर्तमान मिथ्यात्व आदि, ये परिणाम से ध्रुव शून्य है। कौन से परिणाम? केवल ज्ञान के परिणाम, सिद्ध के पर्याय रूपी परिणाम और बंध का परिणाम वर्तमान मिथ्यात्व आदि,
केवल ज्ञान का परिणाम, सिद्ध की पर्याय रूपी परिणाम, बंध का परिणाम, वर्तमान मिथ्यात्व आदि, ये परिणाम से ध्रुव शून्य है। शुद्ध शुद्ध पर्यायों से मैं शून्य हूँ, लेकिन धर्म युगलों से तो नहीं शून्य। जब परिणाम मात्र से मैं शून्य हूं तो परिणाम कैसा है? तो मैं अपरिणामी हूं ऐसा मेरा स्वभाव है। उसके अंदर में अनंत धर्म धर्मी में समाते हैं, और वो जो धर्मी जो परमात्मा जो है, धर्मी आत्मा जो है, ज्ञानी आत्मा जो है, ज्ञायक आत्मा जो है, वो सबको पी के बैठा है। उसके अंदर में ऐसा भेद नहीं है। जब भेद की चर्चा चले, धर्मों की चर्चा चले, गुणों की चर्चा चले, प्रमाण की चर्चा चले, तब तो सब कुछ चल सकता है और उसमें सब बात एक्सेप्टेड है। लेकिन जब निश्चय की बात चले, प्रयोजन की बात चले, तब मेरे अंदर में धर्म और धर्मी, ज्ञान और ज्ञायक, दर्शन और ज्ञायक, चरित्र और ज्ञायक, ऐसा कुछ भी नहीं बचता। मैं एक ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ, इसके अलावा मेरे स्वभाव में कुछ है ही नहीं। ये तो बराबर है, लेकिन नित्या नित्यात्मक नित्य हूँ, भेदा भेदात्मक भेद हूँ। अभेद हूँ ना, हूँ तो अभेद ना। वो तो कथन से समझाने के लिए, एक एक गुण की स्वतंत्रता बतलाने के लिए भेदों की चर्चा। लेकिन भेदों को कहाँ रखा? भेद को भेद रूप रखा न अभेद रूप रखा? धर्म को धर्म रूप रखा न धर्मी रूप रखा? अभेद रूप रखा। तो अभेद स्वाभाविक अभेद है ना, भेदा किया हुआ एक रूप किया गया अभेद है। तो स्वाभाविक अभेद है। जो स्वाभाविक अभेद है वो अनादि अनंत अभेद है। इसलिए धर्म युगल दृष्टि के विषय में शामिल है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। पर्यायी द्रव्य के अंदर में शामिल कैसे हो सकता है? मैं उनसे तो सदाई रहेगी तो हूँ। ये बात तो डंके की छोड़ पर पहली लिटी से अंतिम लिटी तक कही गई है। परिणाम अपरिणामी के अंदर में कभी भी शामिल नहीं हो सकते। दृष्टि का विषय में परिणाम सर्वथा भिन्न, त्रिकाल सर्वथा भिन्न ही है और भिन्न ही रहता है। परिणाम से भिन्न भेद है, ये तो बराबर बैठता है। लेकिन अनित्य धर्म मेरे में नित्य है, तो उसको तो रखना चाहिए। जब एक धर्मी को देखा जाता है तो उसके अंदर में धर्म नहीं दिखता। एक ज्ञायक को देखा जाता है तो उसके अंदर में गुण भेद नहीं दिखते। एक स्वभाव को देखा जाए तो उसके अंदर में किसी भी भेदों की चर्चा समाती नहीं। अपने को तो एक त्रिकाल ज्ञायक, देखिए वस्तु समग्र वस्तु व्यवस्था की आप बात करो तो सारी बातें खड़ी रहती हैं, लेकिन जब प्रयोजन की बात करो तो उसके अंदर में कोई भी भेद प्रभेद की प्रक्रिया, भेद प्रभेद के विषय, यहाँ तक कि गुण गुणी के भेद भी उसमें खड़े नहीं रहते। ऐसी में एक ध्रुव सामान्य त्रिकाल वस्तु मैं हूँ, ऐसा विश्वास आज होना ही चाहिए। तब गुरुदेव मिले उनकी सफलता है। ये विश्वास नहीं हुआ, ऐसा बोला उसने, गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा बोला, लेकिन विश्वास नहीं। मैं सच कहता हूं, सही में विश्वास नहीं हुआ। विश्वास हुआ होता तो आज की जो परिस्थिति वो परिस्थिति नहीं हुई। उन्हें शूरवीर होना होगा। कोई क्या कहेंगे उससे मदोन्मत्त, अपने मस्ती के अंदर में मस्त रहने वाला मस्त मतंग हाथी कभी भी कौन क्या करते हैं, कौन क्या बोलते हैं, उसके सामने नहीं देखता, अपनी मस्ती में डोलते डोलते चला जाता। तो गुरुदेव से ये बात कहा करते थे कि मस्त मतंग हाथी की तरह इस मार्ग में जो चलना चाहे वो चल सकता है, और आगे पीछे देखना चाहे उसका इस मार्ग में के प्रवेश निषेध है। किसी भी वस्तु को आज तक उसने वस्तु से नहीं देखा, वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा।
एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास में अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं। अब गुरुदेव श्री ने इस तीसरे प्रवचन की पहली लिटी में ऐसा कह दिया कि अतीन्द्रिय ज्ञान की पकड़ाई देनी चीज, तो हमारे पास में अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं, तो हम पकड़े कैसे? कौन कहता है कि तेरे पास ज्ञान नहीं है? कौन कहता है? सभी जीवों के प्रति पल प्रति समय एक सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सामान्य ज्ञान न तो सम्यक रूप है न तो मिथ्या रूप है। हाँ, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो सामान्य ज्ञान के अंदर में आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आता है, और उसी ज्ञान के अंदर में लोकालोक भी प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं। अब उनकी मान्यता जैसी है, उनकी दृष्टि जैसी है, उनका अभिप्राय जैसा है, ऐसा विषय भेद से कोई सम्यक ज्ञानी रूप परिणमित हो जाता है, कोई मिथ्या ज्ञानी रूप परिणमित हो जाता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान है कि नहीं? सभी के पास प्रतिफल उत्पन्न होता हुआ सामान्य उपयोग सभी के पास है, और न सम्यक है न मिथ्या है, सामान्य उपयोग। पंचाध्याय कर्ता ने ऐसा कहा कि विषय भेदे भेद पड़ी जाए છે, कोई ज्ञानी થઈ જાય છે न कोई अज्ञानी થઈ જાય છે। उसकी दृष्टि जहाँ पे, उनका लक्ष्य जहाँ पर, उसका अहम जहाँ पर, उसका एकत्व जहाँ पर, उसका अभिप्राय जैसा, वैसे वो उपयोग झुकता हुआ, चाहे ज्ञानी रूप होता हुआ, चाहे अज्ञानी रूप होता हुआ, चाहे इंद्रिय ज्ञान का जन्म होता हुआ, चाहे अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होता हुआ, वो परिणमित तो हो जाता है। लेकिन हमें उस परिणाम की भी परवाह नहीं। इस परिणाम के अंदर में इंद्रिय ज्ञान हो कि अतीन्द्रिय ज्ञान हो, मैं तो त्रिकाल ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ, ऐसा वजन जिसे आता है, उनके परिणाम के अंदर में ज्ञान में ज्ञायक के दर्शन सहज मात्र में, बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पुरुषार्थ के, जिसको अनंत पुरुषार्थ का पिंड कहा जाए, ऐसी वस्तु मैं हूँ ऐसा समझते हुए उपयोग स्वयं अपने आप स्वभाव तरफ झुकता हुआ परिणमित हो जाता है। परिणमित किया नहीं जाता। परिणमित करने का अभिप्राय अनंत कर्तृत्वपना है, और उसको यदि काम का परिणाम कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आनंद को भोगने का अभिप्राय उसको भोग के परिणाम कहे तो उसके अंदर में कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि अनादिकाल से उसके साथ रही है, कि दोनों युगलिया है, एक टूट जाए और एक रह जाए ऐसा नहीं होता। दोनों साथ में जन्मते हैं और दोनों साथ में ही मरते हैं। एक कर्तृत्व बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि दोनों युगलिया है, एक साथ दोनों का जन्म हुआ है, एक साथ दोनों का मृत्यु होती है। कैसे होती है उसकी एक गाथा है। मैं अकर्ता भोगता हूँ, ऐसी दृष्टि जिसकी स्वभाव के ऊपर पड़ती है, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व का युगलिया उसी समय समाप्त हो गया। और क्या कहते हैं, अब क्या करूं, विचार तो था 12वें प्रवचन तक जाने का, लेकिन एक एक पंक्ति के अंदर में गुरुदेव श्री ने हमारे लिए, आपके लिए इतना माल भर दिया है कि हमने हमारी संपत्ति को खोल के देखा कि गुरुदेव ने हमें क्या संपत्ति देखेंगे। ऐसा वैभव जो हमेशा तिजोरी में पैक करके अलमारी के अंदर में रखती है। देख गुरु ये हंस है ना हमारी घर से देख क्या लिखा गुरुदेव ने, सब तो खोल के नहीं, रुपया नहीं गिना, क्या लिखा उसके। अरे भाई तने सुसंपत्ति गुरुदेव श्री आपी दिया છે, એનો તો એક વખત વિચાર પણ નથી કર્યો, ખોલીને જોયું પણ નથી કરે। કેટલી સુધાર્થમાની વાત, भगवान आत्मा की बात कितनी उग्रता थी, कितनी अद्भुतता से, कितनी अलौकिकता से मेरे स्वभाव की बात इसमें की है। जीव ने कभी भी स्वभाव से वस्तु को देखने की आदत नहीं डाली। हमेशा वस्तु को स्वभाव से देखना चाहिए, और स्वभाव से आप देखो तो परिणाम के अंदर में तो सरलता, कोमलता, विशालता, मध्यस्थता अपने आप पल्लित होगी। उसके अंदर में आपको प्रयत्न नहीं करना होगा, और ऐसे तो प्रयत्न कर करके मर जाएगा, फिर भी वो स्वभाव की तरफ परिणाम नहीं झुकेंगे, अनंत काल में नहीं झुके वो परिणाम, क्योंकि तूने भगवान आत्मा की अवहेलना की है, उसका अपराध किया है, उसकी हिंसा की है, उसका घात किया है। जैसा भगवान आत्मा गुरुदेव श्री ने बताया वैसा नहीं माना,
तो देखिए सिद्ध की पर्याय रूपी परिणाम से ध्रुव शून्य है, ये बात सुनकर उसको झटकाने लगे सिद्ध के परिणाम से। अरे प्रभु आप क्या कहते हैं? जो भिन्न है वो सदा ही भिन्न है, कभी एक रूप नहीं होते। मोक्ष के परिणाम सदा ही भिन्न है, कभी एक रूप नहीं होते, परिणाम सदा ही परिणमते रहते। और मेरा भगवान आत्मा सदैव उससे शून्य है। अब उससे शून्य है तो खाली है, अनंत गुणमय है, वैभवमय है। गुरुदेव श्री के अनंत गुणों गोदाम है, गुणों समुद्र है, गुणों भंडार है। मां स्वयं ब्रह्मांड जेम अनंत गुणों की भरेलो है। अरे प्रभु आप कैसा महासमुद्र दिखाया, और उस महासमुद्र के अंदर में हम दृष्टि भी न करें, देखे भी नहीं, भूल पड़ी उस जीवन क्या रहा उस जीवन का महत्व, जिसमें गुरुदेव ने ऐसे अद्भुत सिद्धांत हमें हथेली में दे दिए, और उस सिद्धांत की ओर हम ताकने की कोशिश न करें, निश्चय की बात करके उसको यूं फेंक दें, इसके गर्भ तक जाने का प्रयत्न न करें। और इसकी बात यदि भूल से कर भी दे तो तुरंत प्रमाण खड़ा कर दे, ये नहीं चल सकता। वो नहीं है वैसा नहीं है। सम्यक एकांत के पक्ष में आएगा तो सम्यक अनेकांत का जन्म होगा होगा और होगा। उसका कोई यदि अनादर करता है तो पापी है, जैन मत से बाहर है। यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि वस्तु का स्वभाव जैसा है कि सिद्ध की पर्याय, देखिए और आगे क्या कहते हैं, सिद्ध की पर्याय अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद, ऐसी जो मोक्ष की पर्याय है उससे ध्रुव शून्य है। गंभीर बात है कि पूरे प्रवचन के अंदर में ये बात गुरुदेव श्री ने कितनी बार कही, एक प्रवचन के अंदर अपन उसके ऊपर गौर ही नहीं करते। तो निश्चय नहीं से तो बात सब बराबर है, श्रद्धा की अपेक्षा से बात बराबर है, श्रद्धा की अपेक्षा से बराबर नहीं, स्वभाव से बराबर है, स्वभाव भी बराबर है। ऐसा मेरा स्वभाव है, उसको अपेक्षा लगाकर ढीला मत करो। अपेक्षा लगाने से वस्तु ढीली हो जाती है, जोर नहीं आता। બેન એક દાખલો આપે છે કે મોરને ઉડવું હોય તો નક્કર જમીન ઉપરથી શું ઉડી શકે, પણ મગની ઢગલો હોય એની ઉપર મોરને બેસાડો તો ઉડી શકશે? એ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ મગનો ઢગલો છે ભાઈ, તને ખબર નથી। અને હું ધ્રુવ ક્યાંય પરમાત્મા છું, એ નક્કર જમીન છે। बैठ के एक बार छलांग लगा, उड़ना तेरा स्वभाव है, उड़ जाएगा, डरो मत, गिरेगा तो। अरे कौन गिरेगा? उड़ना मेरा स्वभाव है। ध्रुव में मोक्ष की पर्याय है नहीं। हाँ, समझ में आया? भारे बात भाई, बंद मोक्ष का कारण અને बंद मोक्ष रूपी परिणाम બે लेना। बंद मोक्ष का कारण અને बंद मोक्ष रूपी परिणाम दोनों लेना। बंद मोक्ष के कारण से भी शून्य है आत्मा ध्रुव, और बंद मोक्ष के परिणाम से भी वस्तु ध्रुव द्रव्य शून्य है। उसका नाम कहीं भगवान ध्रुव चीज जीव कहने में आता है। किसको जीव कहते हैं? आश्रम बंध के परिणाम से जो युक्त है वो जीव है। ऐसा जिसकी मुक्ति होते ही वो जीव है, ऐसा नहीं है जीव। देखिए अगर हमारे तो आपके पिताजी ने सारी संपत्ति हमारे लिए रखी है ना, कैसी अद्भुत बात की है, कितनी अलौकिक बात की है, महामहिम। ऐसी बात जिनवाणी के अंदर में मिले नहीं। परम 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 सौभाग्य हो तो ऐसी बात कान पे पड़े।
जब 320वीं गाथा चलती थी भाई कह रहे गुरुदेव एम कहता कि आ बात काने को न पड़े, क्योंकि सौથી पहला तो भरत क्षेत्र के अंदर में भगवान आत्मा की बात, सिमंदर परमात्मा की बात कान पे पड़े नहीं, और जिसको 1 घंटा कान पे पड़ती है उसको एक चक्रवर्ती के जीवन का पुण्य खर्च हो, तो ये बात कान पे पड़ती है। एक चक्रवर्ती का जीवन का पुण्य जब चलता है तो ये भगवान आत्मा की बात कान पे पड़ती है। भाई तुझे अंदाज नहीं कि तुझे कैसी वस्तु मिली, कैसा धन संपत्ति साम्राज्य तुझे मिला, उससे तुझे अंदाज। ठीक है, आत्मा ध्रुव बंध मोक्ष के परिणाम से भी वस्तु ध्रुव द्रव्य शून्य है, उसका नाम नहीं भगवान ध्रुव जीव कहने में आता है। ये ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। किसके ऊपर दृष्टि देने से? पर्याय को साथ में रखने से, धर्म युगल को साथ में रखने से। कैसे होता है सम्यक दर्शन? देखिए कितनी स्पष्ट बात है। कैसे होता है सम्यक दर्शन? कि इसको भगवान ध्रुव जीव कहने में आता है। ये ऊपर दृष्टि देने से, परिणाम से रहित ध्रुव के ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने की विधि बताई इसलिए स्पष्ट, और दूसरी कोई विधि नहीं है सम्यक दर्शन। भाई तुझे इस बात को तूने आज तक माना नहीं। एकमात्र सम्यक दर्शन की विधि है सुधात्मा की दृष्टि पर। सुधात्मा है कैसा? बंध मोक्ष के परिणाम से रहित। सुधात्मा है कैसा? बंध मोक्ष के कारण से रहित। सुधात्मा है कैसा? अनंत गुणमय परमात्मा है। सुधात्मा है कैसा? सर्व विशुद्ध गायक भाव मात्र वस्तु है। सुधात्मा है कैसा? निर्विकल्प मात्र वस्तु है। सुधात्मा है कैसा? सकल निरावरण अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अभिनस्वर पारिणामिक परम भाव बीज लक्षण परमात्मा द्रव्य तेज हूँ छू, ऐसा स्वभाव भाव जो है, ऐसा ध्रुव भाव जो है, ऐसा जीव भाव जो है, वो मैं हूँ। वैसी दृष्टि होते ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन किया नहीं जाता, होता है। सम्यक दर्शन होने वाली अवस्था है, प्रकट किए जाने वाली अवस्था नहीं है। क्या एकदम स्पष्ट है ना? उसका नाम ही भगवान ध्रुव जीव कहने में आता है। ये ऊपर दृष्टि देने से, ये माने जैसा ध्रुव चीज कहा गया, जैसा भगवान कहा गया, जैसा जीव कहा गया, उसके ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन થઈ જાય છે। जिस परिणाम ने द्रव्य के ऊपर में दृष्टि दी, उस परिणाम में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जाता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया जाता। सम्यक दर्शन प्रकट करने का अभिप्राय सो पर्याय दृष्टि है। मोक्ष को प्राप्त करने की दृष्टि वो पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि है। उसने हमेशा लक्ष्य में पर्याय को रखा, कभी ध्रुव के ऊपर में लक्ष्य नहीं दिया। मैं ध्रुव हूं ऐसा ही नहीं माना, क्योंकि उसने जैसा ध्रुव माना वैसा ध्रुव तो है नहीं। उसने जैसा माना ऐसा जैसा है वैसा तो माना नहीं उसने। अब माना नहीं तो उसके ऊपर दृष्टि कैसे जाए? मतलब दृष्टि देना माने अहम, लक्ष्य करना माने अहम। मैं ज्ञायक हूं ऐसा अहम। अब जैसा ज्ञायक का वैसा नहीं माने तो अहम कैसे हो? और जिसमें अहम हुआ वो ज्ञायक है नहीं। जैसी वस्तु है वैसा नहीं माना तो उसने अहम जिसने किया वैसा ज्ञायक तो है, तो उसकी अनुभूति कैसे हो? और जैसा है वैसा माने और अनुभूति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब देखिए सारी बात न्याय युक्त है, पर गुरुजन श्री एक सिद्धांत हाथ में दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन होता है। ऐसे ध्रुव चीज के ऊपर दृष्टि जाए तो सम्यक दर्शन होता है। ये ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है, गारंटी है। ज्ञानियों की गारंटी है अपन को। इसके ऊपर दृष्टि जाए, ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाए। जीव के कैसा जीव? तो वो नौ पर्याय वाला जीव नहीं, पर्याय भेदों में आने वाला जीव नहीं। उसमें छुपा लीजिए चैतन्य ज्योति, एक जीव द्रव्य जो है, एक भगवान आत्मा जो है, एक चैतन्य ध्रुव जो है, उसके ऊपर दृष्टि जाए। उसको दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है।
सहज साध्य मार्ग है। जैन दर्शन सहज साध्य मार्ग है, पुरुषार्थ साध्य मार्ग नहीं है। फिर भी पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया जाता है, पुरुषार्थ किया नहीं जाता। गुरुदेव श्री को पूछे कोई कि शायद पुरुषार्थ की परिभाषा तो पुरुषार्थ कर लो, तो क्या काई नो करो एक नाम पुरुषार्थ। कुछ करना उसका नाम कर्तव्य बुद्धि, उसका नाम संसार। सम्यक दर्शन प्राप्त करना उसका नाम संसार, मोक्ष प्राप्त करना उसका नाम संसार। द्रव्य दृष्टि माने क्या? मैं द्रव्य हूं, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य की दृष्टि नहीं देना, फिर जीव क्या प्रयत्न करते हो द्रव्य के ऊपर अपन को दृष्टि देना है। एकांत में बैठकर द्रव्य के ऊपर दृष्टि देना माने मैं द्रव्य हूं, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। मैं भगवान हूं, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य हूं वैसा अहम करना। हाँ, बस वो द्रव्य जो है वो विश्वास है, वो श्रद्धा है, वो एकत्व है, वो अहम है, वो लक्ष्य, एवी प्रीति, एवी रुचि, एवी महिमा, तो उस परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन होगा। समझ में आए ऐसी चीज है वो। ऐसी कोई भाषा ऐसी नहीं है, भले कठिन पड़े अंदर घुटनों, पर मार्ग तो आज है। शायद दूसरा कोई मार्ग नहीं होगा क्या? भाई आज मान, कल मान, परसों मान, अगले भव में मान, या अनंत काल के बाद मान। मार्ग अनादि अनंत यह है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है जिसमें कुछ करना नहीं, सरलता में उसको आप हम लोग कठिन मान रहे हैं। हाँ, सरलता को कठिन मान रहे हो तो कर नहीं सकते, उसको मैं करता हूँ ऐसा अभिप्राय बनाकर संसार में। एक बार गुरुदेव ने हमें ऐसा कहा, भाई साहब कि हूँ प्रकाश छू, बोलू कठिन છે, આત્માનો અનુભવ કરવો સરળ છે। क्या कहेंगे इस पुरुष की दृष्टि को? कितना दे अपने को, किस तरह से दे, अपन लेने के लिए तैयारी नहीं। बोलिए वो प्रकाश से केवू कठिन છે, આત્માનો અનુભવ કરવો સરળ છે। भले कठिन पड़े अंदर घुटवा, पर मार्ग तो आज है। चीज ऐसी है, ऐसा ऐसा तो ख्याल आवे ना उसको अंदर, चीज ऐसी है, ऐसा अंदर में ख्याल तो आवे ना अंदर उसको, तो भाई भले भले घुटवा में थोड़ी तकलीफ पड़े, अभी तक तूने अंदर में और कुछ सजा रखा है तो शायद इसको घोटने में तुझे असुविधा हो, भले हो, हमें उसके लिए कोई वांधा नहीं है। थोड़ी तो तकलीफ पड़े, थोड़ी मेहनत पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी बैठी हुई बात को मिटा देना और इस बात को बैठा देना, तो भगवान आत्मा मिले बिना रह नहीं सकता। अंदर में जो बिठाया है ना उसको शून्य कर देना। पदार्थ की सिद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। और आज तक तू जिसने पदार्थ की सिद्धि माना, पदार्थ की सिद्धि नहीं। समझ में आए ऐसी चीजें हो भाई, तुम ना नहीं पाते, ना मत कहना मुझे नहीं समझा, ऐसा मत कहना भैया, ये समझ में आने वाली चीज है। अरे फिर भी तुझे कठिन पड़े अंदर घुटवा, और मार्ग तो आज है। चीज ऐसी है, ऐसा तो ख्याल आवे उसको अंदर, चित्त बिंब पड़ा है अंदर, ध्रुव सत है, वस्तु का स्वरूप ध्रुव। ये जीव अपनी पर्याय जो कहने में आता है उसका भी कर्ता भोक्ता नहीं, वो बंध मोक्ष का कारण रूप जो परिणाम है उससे ध्रुव शून्य है, और बंध ने मोक्ष का सीधा परिणाम, पूरा बंध का परिणाम मोक्ष का जो है उस परिणाम से ध्रुव शून्य है।
और एक की एक बात हर तरह से, हर जगह से, हर कोने से एक की एक बात सिद्ध करते चले जाते हैं। प्रवचन रत्नाकर और चैतन्य रत्नाकर। हाँ, एक तो बस सीधा चैतन्य रत्नाकर बताया है। भाई तू देख, एक बार तो देख, गुरुदेव ने 34 साल से दी हुई संपत्ति एक बार तो खोल के देखे उनके जाने के पश्चात। हालांकि 44 साल हो गया, 70 के साल में प्रवचन है। उनको इतना अच्छा लगा 19 बार समय सार बस खत्म हो, फिर पुनः वहीं से शुरू, खत्म हो फिर वहीं से शुरू। क्यों ऐसा? क्या था उसके अंदर? एक अभेद गायक भाव को उसके अंदर में बदला, स्वाभाविक अभेद भाव को गाया है। स्वभाव से वस्तु को देखना ये सर्वप्रथम आदेश है ज्ञानी को। वस्तु को स्वभाव से देख, संयोग से मत देख, पर्याय एक समय का संयोग है। संबंध से मत देख, तू असंगी वस्तु है, तेरा आज तक किसी से संबंध हुआ नहीं, ना अनंत काल में किसी के साथ संबंध होने वाला है। न परिणाम में तो अनादि काल में आज तक आया है, न अनंत काल में तो आने वाला है। न बंध के परिणाम तेरे में है, न मोक्ष के परिणाम तेरे में है। न बंध के परिणाम का कारण तू है, न तो मोक्ष के परिणाम का कारण तू है। तू तो इससे शून्य ध्रुव भगवान आत्मा है। इस परिणाम से शून्य ध्रुव भगवान आत्मा है। इस परिणाम से शून्य है बात कहकर अपना स्वभाव अनंत शक्तिवान है, अनंत वैभववान है, अनंत गुणवान है, परिपूर्ण परमात्मा है, इस बात पे जोर दिया। भगवान अंदर में चीज कैसी है? ध्रुव भगवान अंदर में कैसा पड़ा है? अब कोई भी सांभળી બંધ મોક્ષના કારણને પરિણામ તો છે ને? કોઈ શ્રોતા કહેતા है कि બંધ મોક્ષના કારણને પરિણામ તો છે ને? ગુરુદેવ કીધું ને બંધ મોક્ષ का परिणाम है, પણ બંધ મોક્ષ का કારણનું પરિણામ અને બંધ મોક્ષના પોતાના પરિણામ એમ સમજમાં આવ્યું? બંધ મોક્ષ का कारणનું परिणाम और बंध मोक्षरूप परिणाम समझे नहीं? बंध जो है उसका कारण मिथ्यात्वादी परिणाम के परिणाम से शून्य, और मोक्ष के कारण मोक्ष का मार्ग रूप परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान के परिणाम से ध्रुव शून्य और बंध परिणाम सीधा बंध परिणाम वर्तमान कारण बंध का कारण नहीं, बंध परिणाम ने मोक्ष परिणाम, मोक्ष का सीधा परिणाम उससे भी ध्रुव शून्य। कारण नहीं तो कार्य होने का आती कारण कार्य संबंध ही दोनों के बीच, न कारण कार्य संबंध है न कर्ता कर्म संबंध है, तो स्वभाव से अकर्ता भोक्ता स्वभाव ही भगवान आत्मा है। पंडित जी है ऐसी चीज है कि नहीं? आंखों वाची गया है ना पहले घरे श्रोता के वाची तो आऊ न तो वाची આ પંડિતજી છે બે અને આ વકીલ છે સમજ में आया श्रोता એમણે સમાજના કામ કર્યા છે गुरुदेव ધૂળે करता नहीं है समाज का काम, समाज का काम कौन करते हैं? नहीं तो कहते हैं कि द्रव्य अपनी पर्याय को करे नहीं तो समाज का काम कहां से करे? जो अपनी पर्याय को नहीं करता वो समाज की पर्याय को क्या करे? वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग आत्मा हो, आत्मा का वितराग એટલે तू आत्मा हो, आत्मा का वितराग એટલે तू, तेरा परमेश्वर वितराग स्वरूप से भरा पड़ा है। क्या कहते हैं? वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा का वितराग એટલે तू। ये वितराग स्वभावी आत्मा है, वो तू है, तुझे वितराग होना नहीं है, तू स्वभाव से वितरागी है। वितराग એટલે तू,
तेरा परमेश्वर वितराग स्वरूप से भरा पड़ा है। ये मानता है कि मेरे में राग होता है, राग का भाव करके वितरागता प्राप्त करनी है, कहते वितराग से भरा पड़ा है। क्या गजब की बात कही है। सबसे पहले तो आत्मा हो, आत्मा का वितराग એટલે તું। ये हमें परमात्मा की बात नहीं करता, हमें तारी बात कहिए છીએ। वितराग એટલે તું। तो तू क्या कहता है तेरा परमेश्वर, सिमंदर परमेश्वर नहीं, महावीर परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं, तेरा परमेश्वर वितराग स्वरूप से भरा पड़ा है। ऐसा वितराग स्वरूप से भरा पड़ा अपना आत्मा। मैं वितराग स्वरूप से भरा पड़ा हूँ। अब जिसको ये बात तो पता चले कि मैं वितराग स्वरूप से भरा पड़ा हूँ, इसको कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई? શું બાકી રહી ગયા? અને જેને ખબર પડે એકવાર હું વિતરાગથી ભર્યો કર્યો છું, મારામાં રાગ થતો જ નથી અને વિતરાગ મારે ઉત્પન્ન કરવાનું નથી, હું તો વિતરાગથી ભર્યો પડ્યો છું। मेरे में राग होता नहीं तो मैं राग का अभाव करके वितरागता करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो वितराग से भरा पड़ा स्वभाव हूं। ऐसी ध्रुव चीज, ऐसी मेरी वस्तु, ऐसा मैं, ऐसी ध्रुव चीज अपनी पर्याय को करे ने भोगवे नहीं। ऐसी ध्रुव चीज अपनी पर्याय को करे और भोगवे नहीं, माने वितराग की पर्याय को करे और भोगवे नहीं, राग की पर्याय को करे और भोगवे नहीं, तो पर को समाज को कौन करे? अभिमान करके मिथ्या तो भाव को करे। तो मिथ्या तो भाव को तो करे, करके फिर क्या कहते हो? देखिए आप तो भी अपने को भूलकर अभिमान करके मिथ्या तो भाव को करे, तो भी वो मिथ्या तो भाव से ध्रुवता सुनिए। तू कर तो कर मिथ्या तो, लेकिन तू है हमसे सुनिए। पहली बात वितराग से भरा पड़ा है, तो तेरे में राग हुआ नहीं आज तक, न तुझे वितरागता प्राप्त करनी। अभी अज्ञानवश तूने ऐसा स्वाभाविक मैं हूं ऐसा नहीं माना और अज्ञानवश मिथ्यात्व हुआ, तो भी मिथ्यात्व भाव से ध्रुव तो शून्य है। क्या कहे इस पुरुष को, क्या कहे इस पिताश्री को? कैसे नाथ हमें मिले, उससे नाथ क्या गुण गाता जा रहा है? कितना स्पष्ट, कितनी अद्भुत वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट करने की ताकत, पूरी मैंने पूरी श्रुत की लब्धि। जो बेंसरी कहते थे ना कि गुरुदेव हुआ तो श्रुत की लब्धि, पूरी श्रुत की लब्धि सरल शब्दों के अंदर में पूरा का पूरा भगवान आत्मा को खड़ा कर दिया। तो भी वो मिथ्या तो भाव से ध्रुव तो शून्य है, समझ में आया? बंध मोक्ष का कारण रूप परिणाम एम लेना, बंध मोक्ष का कारण रूप परिणाम उसका कारण रूपे, बंध मोक्ष रूपी परिणाम उससे शून्य है। ध्रुव ऐसा ध्रुव उससे खाली है, ध्रुव ऐसा ध्रुव उससे, किससे? बंध मोक्ष के परिणाम से और उनके कारण से खाली है। अब खाली है, खाली ही है तो और कुछ भी है, तो अपना आनंद आदि गुणों से भरपूर है, पर ऐसी पर्याय से शून्य है।
आनंद गुण से भरपूर है, लेकिन आनंद की पर्याय से शून्य है। गजब की बात लिखिए ना। और ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा मैं हूं, अत्यंत गरिमामंत, इतना वैभवशाली महाराजा, राजाओं का राजा, केवल ज्ञानी का केवल ज्ञानी, भगवान का भगवान। गुरुदेव कहते हैं ना कि भगवान को भगवान छू भाई तू, सिद्धों का सिद्ध, अपना आनंद आदि गुणों से भरपूर है, पर ऐसी पर्याय से शून्य है। वाह रे वाह, गजब बात है। श्रोता के निर्मल पर्याय से भी, गुरुदेव निर्मल पर्याय से भी वे ध्रुव शून्य है, कहाँ में? मोक्ष का कारण ने मोक्ष पर्याय, मोक्ष का कारण ने मोक्ष पर्याय, सिद्ध की पर्याय से ध्रुव शून्य है। ठीक है, गुरुदेव श्री इसमें से बाहर नहीं निकलते। बाकी विषय के अंदर में उसको कहकर आगे बढ़ जाए। अब पूरे प्रवचन की एक एक पंक्ति को देखें, मैंने एकदम पूरा एकदम टंकोत्कीर्ण किया है, पूरा टंकोत्कीर्ण, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय जो भगवान आत्मा है वो त्रिकाल परिणाम से शून्य है। ऐसा माने बिना, ऐसा विश्वास किए बिना भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं हो सकता, और भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन नहीं। सीधी सी बात है, इसमें कहीं पे किंतु परंतु को कोई जगह नहीं। बहुत जगह पर जिम्माड़े में बहुत ही बातें कही गई थी, क्योंकि बात अनेक प्रकार की है, अनंत प्रकार की है, तो उसको बतलाने वाले नई भी अनंत है, लेकिन वस्तु को दिखलाने वाली नई जो है वो एक है, एक नहीं है। नयों का राजा जो है शुद्ध नहीं, वो वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा दिखला, और उसमें वस्तु स्वभाव कैसा कहा गया, कैसा बतलाया गया, तो कैसा मोक्ष का, मोक्ष ना कारण है मोक्ष पर्याय, सिद्ध की पर्याय से ध्रुव शून्य है। पर्याय है ना, पर्याय तो एक समय की अवस्था है, उससे शून्य ध्रुव चीज है, त्रिकाली ध्रुव, जो केवल ज्ञान की पर्याय, सिद्ध की पर्याय से खाली है। सिद्ध की पर्याय उसमें है नहीं, पर्याय पर्याय में है, ध्रुव में नहीं। पर्याय पर्याय में है, उसको कौन मना करे, लेकिन ध्रुव में नहीं, मेरे में नहीं। पर्याय मेरे को छूती नहीं, मैं पर्याय को छूता नहीं। निराधार स्वरूप है भगवान आत्मा, किसी का आधार नहीं, किसी का अवलंबन नहीं। भारे बात भाई, हे संजय आते अनेक काल, ठीक है, तो अमृत रेड़ते हैं, अमृत कौन रेड़ते हैं? अमृत गुरुदेव श्री रेड़ते हैं अमृत। लेकिन फिर क्या कहते हैं, ओहो बेलिटी में कितना भर दिया। आगे विशेष आएगा, वो स्पष्ट करेंगे। तो ऐसी बात कहने में आ गई है, ऐसा यहाँ कहा है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार उपाड़ा है, उसमें ऐसी बात कहने में आ गई है। देखिए लास्ट उसी पैराग्राफ के, उसी पन्ने के 45 पन्ने के अंतिम 3 पंक्तियां हैं। उसके ऊपर से देखो, मैंने अजर प्याला वितराग का मारक है बापू, मारक ने तो आप पर्याय कराओ छे ने, पर्याय तो द्रव्य में छे नहीं। गुरुदेव के है मारक पर्याय है, कर्तृत्व तो पर्याय में है, कर्तृत्व तो द्रव्य में कैसा? हाँ समझ में आया, कर्तव्य कर्तव्य जे कहना ये तो पर्याय में है। ऐसी पर्याय से तो भगवान कृत्य कृत्य है कि कर्तव्य उसका कोई है ही नहीं, कर्ता भगवान है ही नहीं। नंद किशोर जी है कि नहीं? उसमें शास्त्र में पाना है, वो शब्द का तो अर्थ होता है, ज्ञान तो करना पड़ेगा ना।
अभी तक सुना था कुछ नया बात है दूसरी। हाँ श्रोता, दिगंबर की वाणी में दिगंबर होने की बात है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं दिगंबर नी वाणी में दिगंबर होना, दिगंबर नाम राग विना पर्याय विना की दृष्टि करना, वो दिगंबर है। दिगंबर नाम राग विना पर्याय विना की दृष्टि करना, वो दिगंबर है। अभी अपन दिगंबर है कि नहीं सोच लेना। श्रोता, सबका अर्थ बदल दिया गुरुदेव सिंह का, सबका अर्थ बदल दिया। हमारा सेठ कहते समझ में आया, जैसा था वैसा अर्थ है। सही में इस गुरुदेव ने चिदानंद भगवान, नित्यानंद का नाथ, उसके ऊपर दृष्टि करने का विधान जिस तरह से स्पष्ट किया है, गुरुदेव श्री की अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय हम संतानों पे देन है। जिस देन को आत्मसात करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने आप को गुरुदेव का संतान कहते हैं, कहलवाते हैं और सच से दिल से मानते भी। तो सच में गुरुदेव का यह न्याय, ये सिद्धांत, ये उपदेश, ये आदेश हमारे जीवन के अंदर में सही माने में आत्मसात होना चाहिए। एक बार अपने तरीके से जिनवाणी का स्वाध्याय किया, अपने तरीके से गुरुदेव को सुना, अपने तरीके से स्वाध्याय चिंतन मनन किया और उसका परिणाम यदि आज हमारे सामने है तो एक बार अपनी पोथी को एक पोटली में बांधकर बाजू में रख देना और गुरुदेव श्री जिस तरह से कहते हैं दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि का स्वरूप जिस तरह से बतलाते हैं उस तरह से एक बार ऐसा प्रयत्न करके देखो कि हम कहां पहुंच पाते, स्वभाव तक पहुंच पाते कि नहीं पहुंचते। 100% गारंटी है कि स्वभाव तक पहुंच पाते। हमें हमारा अभिप्राय छोड़ देना होगा और जिस अभिप्राय से इस वस्तु की व्यवस्था बतलाई गई, आत्मा के ऊपर दृष्टि नाखने का डालने का जो विधान बतलाया गया, उस तरह से यदि भगवान आत्मा के ऊपर देखा जाए और भगवान आत्मा उसका जवाब न दे, ऐसा अनादि अनंत काल में कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं। सभी स्वभाव से भगवान आत्मा ही है। माने तो भगवान आत्मा, न माने तो भगवान आत्मा, ऐसा अपना त्रिकाल स्वभाव है। इस स्वभाव का लक्ष्य करते हुए, इस स्वभाव का विश्वास करते हुए, इस स्वभाव का श्रद्धान करते हुए सभी अपने भगवान आत्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात